अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फातिहा। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल क़ब्ल कुल्लि अव्वल वल आखिर बाद कुल्लि आखिर। अल मारूफ मिन गैर रबिय्या अल खालिक मिन गैर रबिय्या अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमा इज़ ला समाउन ज़ातो अबराज वला हुज़्बुन ज़ातो अरताज वला लैलुन दाज वला बहरुन साज वला जबलुन ज़ु फ़िजाज वला फजरुन ज़ु रजाज वला अर्ज़ुन ज़ातु नहाज वला ख़ल्क़ुन ज़ु तमाज ज़ालिका मुक़्तदउल ख़ल्क़ि व वारिसुहु व इलाहुल ख़ल्क़ि व राज़िक़ुहु। अस्सलातु वस्सलाम अला नबील उम्मील मक्कील मदनील क़रशील हाशिमी अक़्तहमी सय्यदिल सिराजिल मुदीर कौकबिद दुर्री अल-बशीरिन नज़ीर सिराजिल मुनीर अत्तहरित ताहिर अद्दुर्रिल फ़ाख़िर अल-अलमिज़ ज़ाहिर अल-बहरिज़ ज़ाख़िर माशाअल्लाह रसूलिल मुसद्दद अल-मुस्तफ़ा अल-अमजद हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सय्यदिल मुतहहर वल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल व ग़नफ़र अबी शुबैर व शबह आसिम तुबा व सफ़र लशजइल मतीन अल इमामिल मुबीन लशफ़ीन नुक़्तत दायरतिल मतालिब असदिल्लाहिल गालिब गालिब कुल्ल गालिब मतलूब कुल्ल तालिब माशाअल्लाह इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अला सय्यदिन निसाइल इंसियतिल हौरा बिल आइमतिन नुक़बाइल मुतबा बिन खैरिल अंबिया अत्ताहिरतिल मुतहहरा अल बतूलिल अज़रा अस्सिद्दीक़ा बिल अक़वाल रज़िया बिल मक़ाला अल मर्ज़िया बिल दलाला राज़िया बिल अदाला सय्यदतिन निस्वान हबीबते हबीबुर रहमान फ़ातिमतुल ज़हरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम खुदावंद आलम खुद ये बताना चाह रहा है कि कुछ ऐसी मखलूक है कि जिसका एहतराम करना लाजिम है। इस कायनात में हमने कुछ अफराद कुछ मखलूक ऐसी खल्क की है कि जिसकी ताज़ीम और तकरीम ज़रूरी और वाजिब और लाजिम की मंजिल है। और ये तकरीम ये एहतराम ये ताज़ीम ये सलाम इतना लाजिम है कि अगर ये ना किया तो जो कुछ किया वो कुछ काम नहीं। अगर जो कुछ किया वो कुछ ना काम आएगा अगर ये ना किया। इसलिए कि जिस सवारी पा, अब ये जुमला ज़ाय ना होगा इंशाअल्लाह, जिस सवारी पा आपकी तमाम हाजते आमाल सवार होके अल्लाह तक जाएंगे तो सवारी का नाम मोहब्बत है।
ये कि अब जाहिर है कि अगर मोहब्बत अहले बैत छूट गई तो आपके अमाल आप ही तक रह जाएंगे। अल्लाह तक पहुंचाने के लिए वसीला और उस वसीले का नाम है अहले बैत। अच्छा देखिए, वसीला ऐसा नहीं है, मैं तमीज़ में वक्त नहीं ले रहा हूँ, मुझे अब तक जो कहना था वो मैं कह चुका हूँ, जिसको आना था वो आ चुका है, जिसको आना होगा वो आ जाएगा। अब आप बिल्कुल मुतवज्जे रहिएगा, हमें जो सुनाना है वो आप सुनते रहें इंशाअल्लाह और लुत्फ कीजिएगा। तो जिस सवारी पर सवार होके हमारी दुआएं, हमारी हाजतें, हमारे अमाल अल्लाह तक पहुंचेंगे, उसका नाम है मोहब्बत। तो बगैर वसीले के हमारी इबादतें भी अल्लाह तक नहीं पहुंचती, अल्लाह तक नहीं पहुंचती, बगैर वसीले के अल्लाह तक नहीं पहुंचती। ऐसा नहीं है कि वसीला कोई मानता नहीं है, वसीले को हर किसी को जरूरत है और हर कोई वसीला अपनाता है। बगैर वसीले के उसका काम चल ही नहीं सकता, बगैर वसीले के काम चल ही नहीं सकता है। मैं इतनी आसान गुफ्तगू करूंगा, बच्चे भी ताकि मेरे साथ जुड़े रहें। बगैर वसीले के कोई काम नहीं होता है। छत पर जाने के लिए जीने को वसीला बनाना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको सवारी का वसीला बनाना पड़ता है। और कर रहे हैं आप, ये वसीले का कोई मुनकिर नहीं है, वसीले का कोई मुनकिर नहीं है, हर कोई वसीला अपनाता है। लेकिन फिर आप बताइए, जब हर कोई वसीला अपनाए हुए है तो हर कोई नजात याफ्ता क्यों नहीं है? खाली वसीला अपनाना काफी नहीं है, वो वसीला अपनाना है जिसे अल्लाह ने बनाया है। वो वसीला अपनाना है जिसे अल्लाह ने बनाया, बंदों का वसीला नहीं बनाया हुआ अपनाना है। अल्लाह का बनाया हुआ वसीला अपनाया जाएगा तो वो पहुंचाएंगे। अब इसीलिए अल्लाह ने अहले बैत को बनाया है। अहले बैत है वसीला, हमारे और आपके दरमियान वसीला है अहले बैत। हमारी हाजतें वहां तक पहुंचाएंगे, उसके अहकाम यहाँ तक पहुंचाएंगे। इसलिए कि अगर हम उस तक पहुंच जाए तो हम न रहे, अगर वो हम तक आ जाए तो वो न रहे। अगर हम वहां तक जाए तो हम न रहे, वो आए तो वो न रहे। तब अल्लाह ने कुछ ऐसी मखलूक बनाई जो ना वो है ना हम हैं। अल्लाह ने कुछ ऐसी मखलूक बनाई जो ना वो है ना हम है, ना वो ना हम, बल्कि वो दरमियान के ऐसे अल्लाह के नूर से बनाए हुए हैं। और अल्लाह ने उनको ऐसे पैकर में ढाला कि वो जब हमारे दरमियान आते हैं तो ऐसा लगता है कि इनकी भी आंखें हमारी जैसी, इनके भी हाथ हमारे जैसे। लेकिन जब वहां जाते हैं ऐसा कभी नहीं ले सकता। भाई लुत्फ उठा रहे हैं ना? इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। शहजादी ने चाहा तो अल्लाह ने कुछ मखलूक बनाई है जो ना वो ना हम। क्या कहने यहाँ आए तो दिखने में लग रहा है आंखें हमारी जैसी है ना, दिखने में ये लग रहा है चेहरा हमारा जैसा, मगर है नहीं। आंखें ऐनुल्लाह है ना, ज़बान लिसानुल्लाह है ना, सिर्फ दिखने में हम जैसे लग रहे हैं, मगर मानिएगा नहीं हम जैसे, हम जैसे नहीं है। हम पैकर में इसलिए भेजा गया है ताकि हमारी वो हालत ना हो जो कौमे मूसा की हुई। इसकी भी वजाहत करना पड़ेगी। और कर रहे हैं, जो वो हालत ना हो जो कौमे मूसा की हुई। याद है ना, मूसा की कौम जा रही है
कोहे तूर पर, जिद में है अल्लाह देखेंगे, जिद है अल्लाह को देखेंगे। अल्लाह ने कहा तुम तो अल्लाह को तो नहीं देख सकते हो, वलीउल्लाह की एक झलक दिखाते हैं। मर गई, मूसा बेहोश हो गए। गौर कर रहे हैं? तो ये न वो नहीं, हाँ, बल्कि ये बीच में अल्लाह ने ऐसी मखलूक बनाई है कि जब वहां जाएंगे तो उसके तो नूर से ही बने, यहाँ आएंगे तो हमें भी अजनबियत ना हो, अब शरीयत पहुंचाने में मदद मिलेगी। और करना अब शरीयत पहुंचाने में मदद मिलेगी। अब देखिए अल्लाह ने इनको जब बनाया तो उस वक्त कुछ नहीं बनाया था, जब इनको बनाया तो कुछ नहीं, कायनात का वजूद भी नहीं था, हमारी और आपकी क्या औकात, कुछ नहीं, बल्कि लफ्ज़े कुछ भी नहीं था। लफ्जों की भी खिलकत बाद में हुई है, लफ्ज भी नहीं थे, जुमले नहीं थे, हर्फ नहीं थे, कुछ नहीं था। तो आप जरा मंजर देखें कि जब कुछ नहीं है, ये 5 हैं, वो है, ये कह रहे हैं अल्लाहु अकबर, शुरू की इबादत, इन्होंने की इबादत, वो कहलाने लगा माबूद, इन्होंने किए सजदे, वो बना मस्जूद, वो कर रहे हैं आप, वो मस्जूद कहलाया। अब लीजिए आगाज हो रहा है, यहाँ से बिल्कुल जुड़े रहिएगा, यहाँ से आगाज हो रहा है। अब जाहिर है कि अल्लाह ने इनको बनाया है तो इनको इस दुनिया में भेजना भी था, इनसे बड़ा तो कोई है नहीं, इनको भेजना था। अब बड़ों को भेजना हो या बड़ों को आना हो तो उसका एक कानून है। कानून क्या होता है? कानून ये होता है कि जब हमारी बस्ती में सीएम पीएम आने वाला होता है तो सजाया जाता है, कानून बिछा दी जाती है, और ये कानून है ना, सजाया जाता है। बस याद दिला रहा हूँ। फिर वो बड़ा आ जाता है, कहने अभी नहीं आता है, उसके उस बड़े के कुछ बड़े ऑफिसर्स आते हैं, वो लोगों के जहनों को आमादा करते हैं कि नहीं बड़ा आने वाला है। तो अल्लाह ने बड़ों के लिए कायनात सजाना शुरू की, आसमान का शामियाना ताना, जमीन का फर्श बिछाया, कश्तियों को पानी पर रवा किया, दरियाओं में रवानी, समंदर में लचकानी, फूलों को महकाया, कलियों को चटकाया, डालियों को लचकाया, तारों को खटकाया। ये पूरा निजाम कायनात बन रहा है, और जब पूरी कायनात सज गई तो लोगों को आमादा करने के लिए बड़े ऑफिसर्स को अल्लाह ने भेजना शुरू किया। चले जाइए, चले जाइए, चले जाइए, लोगों के जहन आमादा हो गए कि अब बारी है 5 बड़ों की आने की। जाइए, इनको भेजा। अब ये 5 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बाद में आए ना, वहां पहले इनके सदके में कायनात बनाई है अल्लाह, इनके सदके में अल्लाह ने कायनात बनाई। तो जब अल्लाह कायनात सजा रहा था तो सबसे बड़े इनके नौकर को जब बनाया, जिसका नाम जिब्रील है, गौर कर रहे हैं, जिसका नाम जिब्रील, जब वो खल्क हुआ तो उसने देखा 5 नूर मुझसे पहले। परवरदिगार ये कौन है? आवाज दे, अगर ये ना होते तो तू होते। का परवरदिगार ये इतने हैं, मैं तो तारुफ करा दे कौन लोग हैं, बता दे कौन लोग हैं। आवाज दे, अगर जानना चाहता है तो सुन ले, तारुफ करा रहा हूँ। अनल महमूद हादा मोहम्मद, अनल आला हादा अली, अनल फातिर हाज़ी फातिमा, अनल मोहसिन हाज़र हसन, अना कदीमुल एहसान हाज़र हुसैन। अल्लाह बार बार कह रहा है अना 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 अना, मैं। ये अना सुनिएगा, लाइएगा नहीं। हाँ, ये हमारे और आपके लिए नहीं है, ये अना या उसके लिए है, या कुफे के मिंबर पर आने वाले के लिए जो कह रहा अना अमीरुल मोमिनीन,
नासिरुद्दीन अना कायदुल मुहद्दिरीन अना हब्लुल्लाहिल मतीन। भाई मंजिल आगे है, गौर कीजिएगा। ये तो मैं याद दिला रहा हूँ, शायद आपके जहन तक ये बातें पहुंची हूँ, बस याद दिला रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। तो अल्लाह ने इनको बनाया और तारुफ जब जिब्रील ने पूछा कौन, तो अल्लाह तारुफ करा रहा है अना के जरिए। ये लफ्ज अना पे गौर कीजिएगा। अना अना अना, मैं महमूद मोहम्मद, आला अली, फातिर फातिमा, मोहसिन हसन, कदीमुल एहसान हुसैन। गौर कर रहे हैं, अल्लाह तारुफ का जरिया बना रहा है अना को। कहाँ? अर्श पर। जब अर्श पर जिब्रील ने पूछा ये कौन, तो अल्लाह ने कहा अनल महमूद, अनल आला, अनल फासिल, अनल मोहसिन, अना कदीमुल एहसान। वही पंजतन एक दिन आ गए चादर के नीचे। वही पंजतन एक दिन चादर के नीचे आए। अब इत्तेफाक अजब है, मंजर अजब है कि न पूछने वाला बदला, न बताने वाला बदला, न पंजतन बदले। वही जिब्रील फिर पूछ रहा यार अब्बे वो बंदा चादर के नीचे कौन है? तब अल्लाह ने ये नहीं कहा मैं महमूद मोहम्मद, मैं आला अली, मैं आवाज दी हूं फातिमा, मैं कहूंगा ए परवरदिगार, जब पूछने वाला वही पंजतन, वही तो तारुफ क्यों बदल दिया? वहां आना यहाँ फातिमा, आवाज आई मैंने तारुफ का बदला है। मैंने तो आजमत फातिमा बताई, क्या फातिमा सिर्फ रसूल की बेटी का नाम नहीं है, मेरी आना का नाम है। बेटी का नाम नहीं है, मेरी आना का नाम है। जिस पर आप नाज करें वो और होते हैं, जिस पर खुदा नाज करे वो पाते हैं। और करे वो बतूल है। मैंने अर्ज किया था, फिर मैं आपकी खिदमत में जुमला दोहरा रहा हूँ, शायद आपके जहनों तक ये बात ना पहुंची हो। मैंने दूसरी मजलिस में अर्ज किया था, गौर कीजिएगा। जनाब सैयदा अना, अल्लाह की अना। ये हदीस मैंने यहां भी अर्ज की है, मगर इस हदीस से फायदा उठा के नतीजा दूसरा है। गौर कीजिए, ये हदीस मैंने अर्ज की थी, शायद आपको याद आ जाएगा। मैं तफसील इसकी नहीं बयान करूंगा कि नबी ने और मौला अली ने दोनों ने कहा है। मौला अली से भी यही जुमले हैं और नबी से भी। नबी ने फरमाया या अली आपने तमाम नबियों की मदद छुप के की, हमारी मदद खुल के की। और मौला अली ने भी फरमाया मैंने तमाम नबियों की मदद छुप छुप के की है और आखिरी नबी की मदद खुल खुल के की। याद आ गया ना? ये हदीस मैंने अर्ज की थी, इस साल नहीं, इससे पहले जब आया था तो मैंने ये हदीस आपकी खिदमत में अर्ज की थी। अब नतीजा सुनाता हूँ। नतीजा इसका अलग था, इस साल में अलग नतीजा दे रहा हूं। तो मददगार कौन हुआ? मददगार कौन हुआ इस हदीस के ज़ैल में? मददगार हुए मौला अली ना, क्योंकि तमाम नबियों की मदद अली कर रहे हैं, तो मददगार अली हुए ना। मददगार कौन हुआ? अली। आदम की मदद करने वाला अली, नूह की मदद करने वाला अली, मूसा का मदद करने वाला अली, ईसा का मदद करने वाला अली, यही हाफिज, दाऊद, यूनुस, याकूब, यूसुफ, शोएब, सबकी मदद करने वाला अली है। तो मददगार कौन बना? अली। अब आपको याद दिलाऊं, नतीजा सुना दूं। मददगार मौला अली। अब जब फातिमा की शादी नबी ने अली के साथ की तो अली से सवाल किया, आवाज दी या अली फातिमा को कैसा पाया? आवाज दी या रसूल अल्लाह मददगार। या रसूल अल्लाह मददगार। तो मुझे भी कहने दीजिए, जो नबियों की मदद करे उसे अली कहते हैं, जो अली की मदद करे उसे फातिमा। यह है बतूल, अली की मददगार है। अल्लाह
इसीलिए अल्लाह ने सबको अलग नूर से बनाया है, बतूल को अपने ही नूर से बनाया मगर अलग नूर से। ये मैं अर्ज कर चुका हूँ आपको, याद अलग नूर से बनाया। तो शहजादी की अजमत कौन समझ सकता है? कौन समझ सकता है? अरे इतनी अजमत है, इतनी फजीलत, चुना है ना अल्लाह ने। यही तो अर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, अल्लाह के चुने हुए हैं, उनका एहतराम लाजिम है। चुना है ना अल्लाह ने। तो इतनी अजीम बीबी कि एक तोहफा बीबी को अल्लाह की तरफ से मिला और एक तोहफा बीबी को नबी की तरफ से मिला। दो तोहफे शहजादी को मिले। क्या तोहफे मिले? तोहफे ये मिले हैं कि नबी की तरफ से, पहले आपको सुनाओ तोहफा क्या मिला। कि जब खैबर फतह हुआ और नबी वापस आ रहे हैं तो यहूदियों ने नबी को एक बाग दिया। ये गिफ्ट था, जिसे कहा है तोहफा था, तोहफा था। ये सिर्फ नबी के लिए, माले गनीमत नहीं है। माले गनीमत इसमें किसी और का हक नहीं था, ये सिर्फ नबी का था। नबी को दिया तो नबी ने ये तोहफा कबूल किया। अब आयत आ गई कि हक अपने अक़रबा को दे दो। तो नबी ने फिदक दे दिया बतूल को। तो फिदक तोहफा है नबी की तरफ से बतूल के लिए। अब इंशाल्लाह लुत्फ उठाएंगे। फिदक तोहफा है नबी की तरफ से बतूल के लिए। अब जितनी बड़ी जात तोहफा दे, उस तोहफे की उतनी अहमियत होती है। उस तोहफे की उतनी अहमियत होती है, उतनी अहमियत। तो नबी ने तोहफा दिया तो इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। अब अगर अल्लाह कोई तोहफा दे तो वो नबी से भी ज्यादा होगा ना, वो नबी से भी ज्यादा होगा। तब सुनिएगा, नबी से जो तोहफा बतूल को मिला उस तोहफे का नाम है फिदक। अब अल्लाह की तरफ से बतूल को क्या तोहफा मिला? तो नबी चले मेराज पा। और जब मेराज के लिए नबी रवाना हुए तो आसमानों की मंजिलें तय कर रहे थे कि एक मर्तबा नबी ने देखा कि एक ऊंटों की कतार है, सफ है, लाइन है, जिसकी ना इब्तिदा की खबर ना इंतहा का पता, न ये पता है कहां से शुरू हो रही है और कहां पे खत्म हो रही है। इतनी तवील सफ, गौर कीजिएगा, इतनी तवील कतार है ऊंटों की और हर ऊंट पर एक संदूक रखा हुआ है। तो नबी जब मासूम कोई सवाल करता है तो वो अपने इल्म में इजाफे के लिए नहीं पूछता है, वो हम तक पहुंचाने के लिए पूछता है। क्योंकि जब आपस की बातें होंगी तो रावी दिखेगा कि ये बात हुई थी, वो रवायत हम तक पहुंचेगी, हम आप तक पहुंचा देंगे। तो मासूम अपने लिए नहीं पूछता है, हम तक पहुंचाने के लिए। अब जब जिब्रील आगे बढ़े और वो कतार है, नबी सवाल करते, जिब्रील ये ऊंटों की कतार नजर आ रही है? हाँ या रसूल अल्लाह, ये कतार है। आवाज दी कि ये कैसी कतार है? आवाज दी, या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आपकी बेटी फातिमा को तोहफा दिया गया। सुनिए, अल्लाह की तरफ से आपकी बेटी सैयदा के लिए तोहफा है। तो नबी ने कहा इस तोहफे में है क्या? कहा आप बाप हैं, आप देख सकते हैं, मुझे तो इजाजत नहीं है। मुझे तो इजाजत नहीं है। आप बाप हैं, आपको इजाजत है, देख सकते हैं। का संदूक उतारा जाए। आवाज दी क्या अलग अलग हर संदूक में कुछ और है? कहा नहीं नहीं, एक ही चीज है, एक ही चीज है, मगर उन चीजों में जो चीज है वो अलग अलग है। जागिएगा, थोड़ा सा दीजिएगा, इंशाअल्लाह लुत्फ उठाएंगे, अभी समझ में आ जाएगा चीजों में क्या चीज है। गौर कीजिएगा। तो आवाज दी अच्छा एक संदूक उतारो। एक संदूक उतारा गया, आवाज दी खोलो, खोला गया। तो कहा क्या निकला उस संदूक में? कहा देखो हर संदूक में इसी तरीके से जैसे ये संदूक खोला है। आवाज दी हर संदूक में 1000 किताबें हैं। सुनिएगा, सैयदा को क्या तोहफा मिला है अल्लाह की तरफ से? अल्लाह की तरफ से जो सैयदा को तोहफा मिला वो क्या तोहफा है? आवाज दी हर संदूक में 1000 किताबें हैं और हर किताब में 1000 फज़ाइल अलिया है। हर संदूक में 1000 किताबें और हर किताब में 1000 फज़ाइल अलिया है। इसका मतलब ये है कि नबी के दिए हुए तोहफे का नाम
तिलक है, अल्लाह के दिए हुए गिफ्ट का नाम अली के फजाइल है। जुमला तो आगे, फजाइल अल्लाह का दिया हुआ तोहफा, फिदा नबी का दिया हुआ तोहफा। अरे सैयदा ने जब आज तक फिदा के चोरों को माफ नहीं किया तो फजाइल के चोरों को नबी के दिए हुए तोहफे को चुराने वाले को माफ नहीं किया। अगर अल्लाह का दिया हुआ तोहफा कोई चुरा ले इसे सैयदा माफ कर दे। और करें तो फजाइल अल्लाह का दिया हुआ तोहफा, फिदक नबी का दिया हुआ तोहफा। फिदक ये बागे फिदक ये मामूली नहीं है, ये किसी एक बाग का नाम नहीं है कि 400 खजूर के पेड़ लगे हैं। जब बादशाह ने इमाम से पूछा कि मैं फिदक वापस करना चाहता हूँ, बताइए उसकी हुदूद क्या है, हदें क्या है। इमाम ने कहा चुप रहे तो ज्यादा अच्छा। कहने नहीं बताइए मैं दे दूंगा, फिदक वापस कर दूंगा। इमाम ने जो हदें गिनवाना शुरू की तो उसमें खाली उसका मुल्क नहीं कई मुल्क आ रहे थे। तो उसने कहा मौला फिर बचेगा क्या। और कर रहे हैं आप, फिदा किसी एक बस्ती का नाम नहीं है या किसी एक खाली छोटे से बाग का नाम नहीं है। ये जो दुनिया ने कब्जा कर लिया है ये बहुत बड़े इलाके का नाम है। और कर रहे हैं आप, तो सैयदा तो फिदक के चोरों को माफ नहीं करती, फिर फजाइल के चोरों को कभी नहीं। जब नबी के दिए हुए तोहफे को छीनने वाले अल्लाह के दिए हुए तोहफे। और कर रहे हैं आप, तो इसका मतलब यह है कि जिन्होंने हक के सैयदा लिया उनसे सैयदा है नाराज। और नबी की हदीस है कि जिससे सैयदा नाराज उससे अल्लाह नाराज। और फिर तो आगे बात बढ़ जाएगी, जब अल्लाह नाराज है तो फिर वो जहन्नमी। इसका मतलब दुश्मन सैयदा जहन्नमी। अब जो बड़े दुश्मन सैयदा के पास आते हैं तो कहते हैं या अली मुझे कुछ बात करना है, का बतूल नाराज है, का फिर भी मैं चाहता हूं मना लूं सैयदा को, का मैं इजाजत लेता हूं बतूल से। जब अली ने कहा तो सैयदा ने खामोशी अख्तियार की। एक पर्दा लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है। अब जब दोनों दुश्मन सैयदा आके बैठे, सैयदा ने फिर भी पर्दा होने के बावजूद मुंह फेर लिया। पर्दा होने के बावजूद काम से नाराज है। तो बतूल ने पहले इकरार लिया, का ये बताओ क्या ये नबी की हदीस नहीं है कि जिससे बतूल नाराज है उससे अल्लाह नाराज है। तो उन्होंने कहा हाँ है हदीस, सुनिएगा। हाँ है हदीस, ये है हदीस, सुनी है, खुद मैंने अपने कानों से सुनी है। नबी ने फरमाया जिससे फातिमा नाराज अल्लाह नाराज है, का जिससे अल्लाह नाराज का वो जहन्नमी है। तो बीबी ने कहा हाँ तो फिर ये हदीस अगर तुमने सुनी है तो मैं तुम दोनों से नाराज हूँ। देखिए ये मामूली बात नहीं है जिसे आसानी से सुना, मामूली बात नहीं है। जनाबे सैयदा बीबी जहरा, वो बीबी जो अपने बाप के लिए रहमत बनी। और कीजिएगा मेरे अजीजों, मैं आपको चाहता हूं कि कुछ ऐसी बातें आप तक बयान हो जिससे इल्म में इजाफा होता रहे, थोड़ी थोड़ी सही, क्योंकि आज से मुझे मसाइल ज्यादा पढ़ना है।
तो इसलिए थोड़ी थोड़ी बातें, एक या दो बातें ऐसी तारीख की भी बताऊंगा ताकि हमारे बच्चों के जहनों में बातें बैठ जाए। सैयदा ने सलाम का जवाब नहीं दिया, सैयदा ने सलाम का जवाब नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि सैयदा के कत्ल का जरिया यही बने। अब मैं आपके खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, जनाबे बुरैर इब्न हमदानी, करबला के शहीदों में एक नाम है जनाबे बुरैर का। इन्होंने इमाम से इजाजत ली और कहा कि इजाजत दीजिए मौला, मैं पिसरे साथ से कुछ बात करना चाहता हूँ। मौला ने कहा जाओ, ये इजाजत। आए पिसरे साथ, तो बगैर सलाम किए हुए उसके सामने बैठ गए, बगैर सलाम किए। सुनिएगा, शेख मतवा पिसरे साथ कहता है, बुरैर तुमने मुझे ना सलाम किया ना मेरा एहतराम किया, क्या तुम मुझे मुसलमान नहीं समझते हो? बुरैर का जवाब सुनिएगा, आवाज दी, क्या तुम मुझे मुसलमान नहीं समझते हो? आवाज दी, अगर मुसलमान होते तो नवासे रसूल को मारने क्यों होते? यहाँ से नतीजा वहां का निकल आया कि जो नवासे रसूल को मारे तो वो मुसलमान नहीं है, तो जो दुख्तर रसूल को मारे जब वो मुसलमान है। गौर कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाह। तो बीबी ने सलाम का जवाब नहीं दिया, वहां भी सलाम। जनाब मुस्लिम ने बीबी ज़ियाद को सलाम नहीं किया था। ये दलील है कि दुश्मन अहले बैत। तो अब हो सकता है किसी के जहन में आ रहा हो कि अगर मुसलमान नहीं तो फिर उनके हाथ से लेना खाना पीना। इस्लाम ने, शरीयत ने इस बात की इतनी इजाजत दी है कि जब तक इमाम नहीं आए तब तक वो साहिबे किताब है, इसलिए ले लीजिए। और कर रहे हैं, साहिबे किताब है इसलिए ले लीजिए। किताब की वजह से है ये मसला, वरना जब इमाम आएंगे तो मंजर अजीब होगा। और फिर देखेंगे कौन अली अली नहीं करेगा। कौन अली अली नहीं करेगा। अब इस मौके पे मुझे अपने ही 4 मिसरे याद आ रहे हैं, अगर इजाजत हो। हाँ, कि इमाम आएंगे तो मंजर क्या होगा? कतरा कतरा दरियाओं का देखना खुलकर बोलेगा, कतरा कतरा दरियाओं का देखना खुलकर बोलेगा। इमरा के बेटे की विला में खाने दावर बोलेगा। तो आएंगे जब गैब से मौला और चलेगी तेज़ अली। अरे शिया क्या हाथ दुश्मन हैदर हैदर फिर देखेंगे कौन अली का मुखालिफ बचेगा, कौन अली अली नहीं करेगा, कौन अली के नारे नहीं लगाएगा, कौन अली हक नहीं बोलेगा। और कर रहे हैं आप, अली पे करे हक का नाम है, अली मुजस्सिमा हक का नाम है। अली की तरफ अगर देखिए तो हक देख लिया। यही वजह है ना कि नबी के पास आने वाला आके कहता है, या नबी अल्लाह मुझे हक दिखाइए, बताइए नहीं, हक दिखाइए। नबी ने कहा इस हुजरे में चले जाओ। अब जो साहब गए, साहबी पहुंचे तो क्या देखा? नबी क्या कह रहे हैं? इस हुजरे में जाओ। आने वाला क्या कह रहा है? हक दिखाइए, बताइए नहीं, बता तो चुके हैं, हक दिखाइए। तो नबी ने हक दिखाने के लिए कहा इस हुजरे में चले जाओ। अब बिला तस्बीह नबी यहाँ पे बैठे हुए हैं, लुत्फ उठाएंगे। बिला तस्बीह नबी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उस हुजरे में सहाबी जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि वहां अली नमाज पढ़ रहे हैं, अली नमाज पढ़ रहे हैं। अब दोनों बातों को मैं बस मिला के पेश कर दूं, लुत्फ उठा लेंगे आप। दोनों बातों को मिलाना मेरा काम है, लुत्फ उठाना आपका काम है। वहां सहाबियत, यहाँ रिसालत। गौर कीजिएगा, सहाबियत वहां है हुजरे में, यहाँ रिसालत है मौजूद, वहां अली को देख रहे हैं। अब सहाबी कह रहे हैं या नबी अल्लाह यहाँ अली है। गौर कीजिएगा, यहाँ तो अली है। नहीं नहीं, और आसान कर दूं, सहाबी कह रहे हैं या नबी अल्लाह अली। नबी कह रहे हाथ, वहां कह रहे अली। नबी कह रहे हाथ,
की बातों को मिला के नौजवानों ने नारा बना लिया, अली हाँ। साथियों ने कहा अली, नबी ने कहा अली, नबी ने कहा अली, नबी ने कहा, अली वालों ने भी कहा अली हाँ। अगर हक के साथ रहना है, हक की पहचान क्या है? हक की क्या पहचान है? कैसे पहचानेंगे ये चीज हक है? हर चीज की पहचान होती है ना, हर चीज की पहचान होती है। तो नबी ने फरमाया हक वो है जो अली के पीछे चले। अगर अली के आगे निकल गया तो हक नहीं है, अली के पीछे रहने वाला हक है। अब कोई हमसे ना पूछे कि अली ने किसी के पीछे क्या नमाज पढ़ी है, और कर रहे हक जब यहाँ है तो भी इनके पीछे रहना है, और नमाज हक है, इनके आगे जा ही नहीं सकती। बहुत बड़े आलिम थे शेख सदूक, इनसे कहा गया कि क्या अली ने किसी के पीछे नमाज पढ़ी है? तो इन्होंने कहा इसमें बड़ी बात की कौन सी है? आवाज दी, क्या मतलब है? आपकी कौम के सामने अगर कहा जाता है तो आसीने चढ़ा लेते हैं। आप इतने बड़े आलिम होके आप बैठे हुए हैं, ना कोई पेशानी पर बल है, ना इस्तराबी, ना परेशानी, कुछ नहीं, तो आप मुतमईन है। का मुतमईन मैं इसलिए हूँ, सुनिएगा शेख सदूक का जवाब, का मुतमईन मैं इसलिए हूँ कि मैं अली को मानता हूँ इमाम, और जमात जहाँ से शुरू होती है वो इमाम होता है, जहाँ से अली खड़े हो गए वहां से जमात शुरू है। जमात फिर अगर कोई अली के आगे है का उसकी हैसियत पिलर से ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए कि नमाज वहां से शुरू होती है जहां इमाम हो। अगर मेरा मौला इमाम है तो जहां अली खड़े हो जाए वहीं से नमाज शुरू है, उसके आगे अगर कोई चला गया तो वो पिलर है। और कर रहे हैं तो अली हक है, और जो हक के पीछे चले वही हक है। हक की पहचान यही है। मैं आपकी खिदमत में कल अर्ज करूंगा कि नबी की फिर पहचान क्या है। नबी की पहचान किस जरिए से नबी को पहचाना जाए कि जिनको हमें मानना है वो यही नबी है। क्योंकि भाई नाम के जरिए अगर कोई कहे कि मोहम्मद नाम होगा तो नबी हो सकता है, मोहम्मद नाम ही बहुत खड़े हो जाए कि हम भी नबी हैं, तो कैसे मानेंगे? तो मैं कल अर्ज करूंगा कि दलील क्या है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जिनको हम मानते वही हमारा नबी, वही हमारा नबी। बस बात को मुख्तसर कर रहा हूँ, आखिरी मरहला गुफ्तगू तमाम। मैं आज ही पढ़ता ये दलील, लेकिन कल की बात हमें याद है जहाँ पे छुट्टी थी, इसलिए उसको मुकम्मल कर दिया जाए, फिर कल बात। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ, इसलिए कि आप भले ही नहीं याद रखे, हमें तो याद रखना पड़ेगा। तो गौर कीजिएगा, अल्लाह जिनको चुनता है हमको अख्तियारात देता है, उनको कुदरत देता है। यही अल्लाह के चुने हुए की पहचान भी है। अगर कोई कहे कि हम अल्लाह की तरफ से आए हैं तो आप उससे दलील मांग सकते हैं, मौजिज़ा दिखाओ। अगर अल्लाह की तरफ से आए हो तो मौजिज़ा दिखाओ। ईसा आए मौजिज़ा दिखाया, मूसा आए मौजिज़ा दिखाया, इब्राहिम आए मौजिज़ा दिखाया, याकूब आए मौजिज़ा दिखाया, खिज़र आए मौजिज़ा दिखाया। तो मौजिज़ात दिखाए ना, तो ये अख्तियार ही बताएगा कि अल्लाह का चुना हो। तो अब जब इमाम ने दुआ की और बारिश हो गई, बात यही थी ना, दुआ की और बारिश हो गई, ये अख्तियार दिखाया इमाम ने। तो लोगों में खलबली पैदा हुई कि ये तो अख्तियार दिखा दिया, हुकूमत तो पड़ गई खतरे में, अब क्या हो? तो उसने कहा है खड़ा होके दरबार में कि मैं इस मसले को हल कर सकता हूँ। कहा कैसे? इमाम को बुलाओ, यही बात थी ना, इमाम को बुलाया गया। अब जब इमाम आए और मसनद पर बैठ गए तो उसने कहा वो तो बारिश उस वक्त होना ही थी, और इत्तेफाक ये रहा कि आपने दुआ की,
वरना अगर उस वक्त हम दुआ करते हैं तो बारिश तो होना ही थी, हो जाती बारिश। तो इमाम ने, कल मैंने ये अर्ज कर दिया था, इमाम ने कहा जो बादल फिर इनकी शनाख्त की, ये कहाँ जाके बरसेगा, तो ये क्या था, अच्छा, तो बातें बनाना शुरू कर दी उसने। फिर उसने कहा हम ना ऐसे मानेंगे, हम ना मानेंगे ऐसे। अच्छा, ये कोशिश यही कर रहा था कि बात यहीं पर खत्म हो जाए, लेकिन अब इमाम ने खत्म होने ना दी, यानी बात तो आगे बढ़ेगी। उसने कहा नहीं, हम तो नहीं मानेंगे, बारिश बस इत्तेफाक है, वो होना ही थी इस वक्त और आपने वो दुआ कर दी तो हो गई। कोई भी दुआ करता उस वक्त, क्योंकि मुअय्यन था वक्त, वो हो जाती बारिश, बात खत्म हो गई। इमाम ने कहा नहीं, अभी कहाँ खत्म हुई, अभी तो शुरू हुई है बात। कहा क्या मतलब है? कहा नहीं, मैं मनवा के रहूंगा, तू बता कैसे मानेगा, तू बता कैसे मानेगा कि बारिश हमारी दुआ से हुई है। तो कहता है कि अगर आप साहिब अख्तियार है, जब इरफान इमामत ना हो तो कुछ भी जबान से निकल जाता है, तो और कीजिएगा। उसने कहा कि अगर आपके अख्तियार से बारिश हुई है, आपकी दुआ की वजह से हुई है, आपकी वजह से हुई है, तो फिर ऐसा कीजिए, ये जो कालीन पर शेर बने हुए हैं, तस्वीर बनी हुई है, इनसे कहिए उठे। अगर इतना ही कहता तो शायद इमाम खाली उठाते। उसने कहा ये उठे और मुझे खा ले। तो इमाम ने कहा ठीक है, तेरी ख्वाहिश पूरी किए देता हूँ। इमाम ने सिर्फ देखा। अब बाज रवायतों में तो यहां तक मिलता है कि इमाम ने उससे शेरों से नहीं कहा कि उठो खा लो। इमाम ने कहा अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरा नाम लेके इनसे तू कह दे उठ जाएंगे। जो भी रवायत मान ले, दोनों से अख्तियार इमामत साबित है। गौर कीजिएगा, बस एक मर्तबा इमाम ने उन शेरों की तरफ देखा, शेर दहाड़ते हुए उठे। अब चूंकि वो पहले ही कह चुका था कि मुझे खा ले, तो शेरों ने इजाजत मेरी बात से नहीं दी कि मौला मैं खा जाऊं। नहीं, ये तो इजाजत उसने खुद दे रखी है, मुंह का निवाला बना लिया। अब शेरों ने देखिए, अगर यहाँ पे ही शेर फौरन खाते और फिर तस्वीर बन जाते तो लोग फिर कह देते ये तो इत्तेफाक था। उठे, खाया, फिर चले गए। नहीं, शेर अब खड़े हुए। शेर, अब जुमला सुनिएगा, मैं किताब का जुमला सुना रहा हूं, कोई खिताबत नहीं, कोई नुक्ता नहीं, नोट कीजिएगा, किताब की बात सुना रहा हूं। शेर खड़े हुए, उसको मुंह का निवाला बना चुके, दरबार पूरा थर्रा रहा है, सारे दरबारी कांप रहे हैं। और कर रहे हैं, सारे दरबारी कांप रहे हैं, सारे दरबारी कांप रहे हैं कि दो शेर हैं। अब होगा क्या, कयामत का मंजर है। बाद रवायतों में कि एक तस्वीर बनी, जो भी माने, बहरहाल शेर है। अब सारे लोग कांप रहे हैं। अब शेर अपनी जबान में मौला से कहता है, मौला इसका काम तो तमाम हो गया है, अब इजाजत दीजिए तो जो आपके पहलू में बैठा है इसका भी काम तमाम किया जाए। जैसे ही उसने ये सुना, बेहोश हो गया। हाँ, शेर एक तो बातें कर रहा है खाने की, बेहोश हो गया। अच्छा, अभी भी शेर गए नहीं, शेर खड़ा हुआ है, उस पे पानी के छींटे डाले गए, फिर होश में आया। फिर शेर कहता है आका इजाजत है, फिर बेहोश। तारीख कहती 3 मरतबा ऐसा हुआ। तो इमाम ने कहा नहीं, ये तुम्हारा लुकमा नहीं है, इसको नहीं खाना। इमाम ने कहा फिर मौला मेरे लिए क्या हुक्म है? ये तस्वीर बन जा। जब तस्वीर बन गया तो पहलू में बैठे हुए के जान में जान आई। कहा मौला उसको मेरे शेर से कहिए कि वो उगल दे। आवाज दी कि अगर मूसा के जादूगरों को मूसा के आसे ने फिरौन के जादूगरों को उगला होता तो मेरा शेर भी उगल देता, मेरा शेर भी उगल देता। आवाज दी मौला तो क्या वापस नहीं आ सकता है?
नहीं अब तो नहीं आएगा, शेर मुजस्सम बन गया है। मौला आपके अख्तियार में सब कुछ है। यही तो मैं इतनी देर से समझाना चाहता था कि मेरे अख्तियार में सब कुछ है। अगर पहले ही मान लेता तो ये होता ही ना, पहले ही मान लेता तो होता ही ना। उसने सोचा था कि माज़अल्लाह इमामत को रुसवा किया जाए, तो चला गया। अब नहीं आ सकता है, अब उसका मुकद्दर जहन्नम है। अब उसका मुकद्दर जहन्नम। तो एक बात यहां से और भी पता चली कि जो भी इमामत के मुकाबले में आए उसका मुकद्दर ही जहन्नम है। कोई भी आए, किसी सिंफ की भी आए, कोई जिन्स हो, जो भी अली के मुकाबले में आए मुकद्दर जहन्नम है। कहीं भी आए, किसी मैदान में आए, किसी मैदान में आए, मुकद्दर उसका जहन्नम। मुकाबले में आ गया तो फिर इसीलिए अली अपने मुकाबले से पहले कहते थे कलमा पढ़ लो, छोड़, क्योंकि मुकाबले में आने के बाद फिर मुकद्दर जहन्नम है। यही वजह है कि जब खूली इमाम हुसैन का सर लेके चला है नहीं, तो उसने एक दीवार पर लिखा हुआ देखा, दीवार पर लिखा हुआ देखा कि जितने भी हुसैन के कत्ल में शरीक हैं उनका मुकद्दर जहन्नम है। मुकद्दर, यहाँ तक के जो तारीख कहती है जितने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर ले जाने में करबला से शाम तक शरीक थे, उनमें से एक शख्स था जो काबे के पर्दे से लिपटा हुआ कह रहा था कि मैं तो कभी नहीं बख्शा जाऊंगा। तो लोगों ने कहा अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद क्यों है? कहा इसलिए कि मैं हुसैन के मुकाबले में आ गया। अब अल्लाह सबको बख्श सकता है मगर जो मासूम के मुकाबले में आए उसको नहीं। मैंने खुद भी कहा है, जनाब मूसा ने दुआ की कौम के लिए, जनाब नूह ने दुआ की, और ये दुआएं जब हुई हैं तो अल्लाह कहता है सबके लिए दुआ करो हम बख्श देंगे, मगर कातिल मासूम यानी कातिल हुसैन उसको करेंगे। बस मेरे से 5 मुहर्रम का दिन गुजर गया, रात आ गई। अल्लाहु अकबर। 5 दिन और बचे। खूब रोइएगा, खूब गिरिया कीजिएगा, खूब मातम कीजिएगा, कभी भी कोताही ना किया करें, जैसे जिससे हो सके वैसे शरीर। मैं बार बार कहता हूँ, जैसे जिससे हो सके वैसे शरीर। कभी भी आज़ादारी के उन्वान से अगर कोई काम हो रहा है तो बढ़ के हिस्सा लें, कोशिश करें, उससे कहें कि ये काम हमारे जिम्मे कर दो, हम कर दें, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करें। अज़ीज़ों, इसकी बड़ी अज़मत है अज़ाए हुसैन, बहुत फजीलत। आपकी खिदमत में किसी दिन अगर मौका मिला तो अर्ज करूंगा मैं, आज़ादारी कितनी अहमियत की हामिल है, जिसको हम लोग बड़ी आसानी से बहुत मामूली इबादत समझ लेते हैं और ज़बान खोलने में डरते नहीं हैं। आज़ादारी को हम बताएंगे कितनी अहमियत है। सुनो, आज उन शहजादों का मातम करना कि जिन पर सब रोए मगर मां न रोए। आज से, क्योंकि आज से मुसलसल अब शहादतें बयान होंगी, इसलिए आज से मैं फज़ाइल थोड़ा कम करता रहूँगा, मसाज ज़्यादा करता हूँ।
ताकि ये आज़ादार दिल खोल के रो सके। हाँ, कोताही नहीं करना, शर्माना नहीं। मैं मिंबर से वादा करता हूँ कोई तमाचे नहीं मारेगा, कोई ये भी नहीं कहेगा या दिन में रो या रात में रो। ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवान को ऐसे तारीख कहती है कि मसाल तो मक्तल तो वही है ना, तो तसव्वुर शर्त होती है। अगर तसव्वुर कर लेंगे तो रोएंगे, मक्तल तो नहीं बदला जा सकता है। अहले मकातिल लिखते हैं कि जब यजीद ने हुसैन से बैअत ली, मांगी और इमाम ने इनकार किया, इमाम ने इनकार कर दिया। मैं अर्ज करूंगा मेरे अजीजों कि पूरी दुनिया यजीद जानता था कि पूरी दुनिया अगर हमारी बैअत कर ले फिर भी हमारी हुकूमत मुस्तहकम नहीं है जब तक हुसैन न बैअत करे। इसीलिए आप देखिए यजीद को सब मानने के लिए तैयार हो गए, तो फिर अगर हुसैन नहीं मान रहे हैं तो एक के न मानने से क्या होता है। लेकिन यजीद इमाम हुसैन के पीछे पड़ा कि अगर ये बैअत कर लेंगे तो हमारी हुकूमत मुस्तहकम है। लेकिन इमाम ने दुनिया को यह सबक दिया है कि कभी भी मासूम ऐसे जालिमों के पीछे नहीं चल सकता। इमाम ने यही जुमला कहा ना, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैअत करे। मैंने बताया है कि आदम कभी शैतान की बैअत नहीं कर सकते, मूसा कभी फिरौन की बैअत नहीं कर सकते, इब्राहिम कभी नमरूद की बैअत नहीं कर सकते, हुसैन भी खुद जैसों की बैअत करे। मैं मौजूद हूँ रसूल का वारिस, तो तुझे चाहिए कि मेरी बैअत कर। लीजिए, इनकार हो गया इधर से। अब तारीख कहती सामान्य सफर तैयार हो रहा है। सामान्य सफर के मदीने से रुखसत हुआ। जब मौला अली ने जनाब ज़ैनब की शादी जनाब अब्दुल्ला से की तो बीबी ज़ैनब ने एक शर्त रखी थी शादी के वक्त। आवाज दी कि शर्त ये है कि मुझे कभी हुसैन से जुदा ना करना। मुझे बहुत आगे जाना, लेकिन खुदा के लिए रोने में कमी न करना। बस सोचते जाओ, आंखें बंद करके तसव्वुर में आओ और करबला में अपने ज़हन को लेके जाओ। सुनना, आवाज दी अब्दुल्ला, शर्त यह है कि हुसैन से हम अलग नहीं हो सकते। आवाज दी शहजादी, ये कौन कर सकता है ऐसा? हुसैन तो हमारे भी आका और मौला है, कौन कर सकता है? कभी हम खुद नहीं चाहेंगे। आवाज दी अब्दुल्ला, बस मैं इतना कहूंगी कि अगर कभी भी हुसैन से जुदा करने की कोशिश की तो अब्दुल्ला इतना सुन लो कि हुसैन एक दरवाजे से जाएगा, ज़ैनब का जनाजा दूसरे दरवाजे से। ज़ैनब भाई की जुदाई नहीं बर्दाश्त कर सकती। शहजादी, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ हुसैन होगा वहीं आप होंगे। लीजिए, अब हो गया। तारीख कहती है जब काफिला चलने लगा तो दो बेटे जाफर तैयार के बेटे अली के नवासे और मोहम्मद, एक का नाम मौत, एक का नाम मोहम्मद। अभी आप ज़ियारत भी करेंगे शबीयत
एक कलामाओं ने कहा सुनना। पहले मकातिल ने लिखा, फिर चलने लगे तो अब्दुल्ला ने शहजादी को बुलाया, तो मदीने से रुखसत हो गया। अब्दुल्ला ने शहजादी जाते ही अब्दुल्ला से कह रहे, अब्दुल्ला रोकना नहीं, अब्दुल्ला मना न करना। आवाज दी शहजादी, मैंने मना करने के लिए थोड़ी बुलाया, मैंने तो इसलिए बुलाया है कि हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ ये उन्हें मोहम्मद है। इनको साथ ले जाओ, अगर हुसैन पर कोई सख्त वक्त आ जाए, एक को अपनी तरफ से कुर्बान कर देना, एक को मेरी तरफ से कुर्बान कर देना। दोनों की कलाई माने थामी। करबला काफिला पहुंच गया। आशूर का दिन आया, लेकिन उसके पहले का मंजर बताऊं। शबे आशूर, तो शब आई है आशूर, करबला की माओ पर जाने कुर्बान हो जाए, हमारे खानवादे कुर्बान हो जाए। करबला की माएं, अजीजों, आप तस्वुर कर सकते हैं करबला की माओ का? करबला की माएं कैसी हैं? अगर किसी हम में से किसी की माँ को पता चल जाए कि इस रास्ते में खतरा है, तो माँ फौरन कह देती है, बेटा घर से नहीं जाना, अगर जाना है तो उस रास्ते से नहीं जाना, दूसरे रास्ते से जाओ, है ना। लेकिन करबला की माओं को पता है कल क्या होने वाला है। हम सब में बैठी हुई हर माँ कहती है, बेटा कल सबसे पहले तुम जान देना, सबसे पहले तुम कुर्बान हो जाना, सबसे पहले तुम कुर्बान हो जाना। अरे करबला की माओं को और समझेंगे, समझाओ एक जुमले में। जनाबे वहबे कल्बी आते हैं, जनाबे वहबे कल्बी को चारों तरफ से घेर लिया गया, सर तन से जुदा कर दिया गया, और सर जुदा करने के बाद जनाबे वहबे कल्बी के बालों को पकड़ा, जालिमों ने बालों को पकड़ा। क्या करूं, अगर ये जुमला तारीख में नहीं होता तो मैं कभी नहीं कहता, मैं इतने सख्त जुमले पढ़ने का आदी नहीं हूँ, लेकिन ये जुमला मक्तल में मौजूद है इसलिए अर्ज कर रहा हूँ। सुनना अजीजों, बालों को पकड़ा जालिम ने, और बालों को पकड़ने के बाद फिर भी बहुत एहतियात कर रहा हूँ, अगर आप समझ गए तो रोते हुए उठेंगे। बालों को पकड़ के वहब के, जनाबे वहबे कल्बी के बालों को पकड़ के, सर्तन से जुदा है, बालों को पकड़ के देखा खैमे के बाहर वहब की माँ खड़ी है, वहब की माँ खड़ी है, बालों को पकड़ के एक मर्तबा सरे वहब को माँ की तरफ रवाना किया। माँ के करीब सर आया, जो जुमले हैं मैंने बड़ी एहतियात से पढ़े हैं। माँ के करीब जो सर आया, एक मर्तबा माँ ने अपने चांद से बेटे को देखा। कोई माँ होती तो तरफ जाती, कोई माँ होती सीने से लगा लेती और रोना शुरू कर देती, हाय मेरा लाल, हाय मेरा बेटा, हाय मेरे दिल का चैन, हाय मेरी आंखों का नूर। लेकिन मंजर अजीब है कि जैसे ही सर आया, एक मर्तबा वहब की माँ ने सर उठाया, और उठाने के बाद वही जालिमों की तरफ रवाना करके आवाज दी कि जो मैंने हुसैन का कुर्बान कर दिया, वो मैं वापस नहीं लेते। मैंने कुर्बान कर दिया हुसैन पर। ये है करबला की माँ। अब सारी बीवियां अपने अपने बच्चों से कभी कल हुसैन पर कुर्बान हो जाए। इधर ज़ैनब मोहम्मद से कह रही, मेरे शहजादों, तुम तो जानते हो ना कि कल कौन सा दिन है। मेरी आंखों की नूर और न मोहम्मद, कल लाज रख लेना, जाफर तैयार की ये मुर्तजा की। अम्मा इजाजत दिलवा दीजिएगा, फिर देखिएगा कि अली के नवासे जाफर तैयार के पोते कैसे लड़ते हैं। लीजिए अजीजों, तारीख कहती है सुबह हुई, आशूर का रोज है, अब एक एक करके मैदान में आने लगे। हुसैन जनाजों पर जनाजे उठा, लाशों पर लाशें उठा रहे हैं, हुसैन सब पर गिरिया भी कर रहे हैं। लीजिए शहजादे आगे बढ़े, मामू क्या इजाजत है मैदान में जाओ? कैसे इजाजत जो आंखों का नूर हो। आवाज दी, मामू इजाजत दे दीजिए, मैं चाहता हूँ मैदान में जाऊं।
आवाज दी, अगर मैंने इजाजत दी तुम्हारी माँ ज़ैनब का क्या होगा? आवाज दी, मामू अम्मा ने ही तो भेजा है, अम्मा ने ही भेजा है। एक मर्तबा हुसैन का सर झुका हुआ है। आवाज दी, मेरे शहजादों वक्त आएगा, इस वक्त अभी नहीं। जैसे ही ये कहा, अब शहजादे खैमे में नहीं गए बल्कि करबला में टीले पर धूप में दोनों शहजादे खड़े हुए, दोनों शहजादे खड़े हुए। अब्बास की नजर पड़ गई, आवाज दी, दौड़े हुए आए, आका आका लोग मोहम्मद वहां धूप में क्यों खड़े हैं? आवाज दी, बुलाओ मेरे शहजादों को। बुलाया, आवाज दी, मोहम्मद धूप में खड़े होने का सबब क्या है? आवाज दी, मामू मैं कहाँ जाऊँ? अम्मा मैं खैमे में जाता हूँ तो अम्मा सवाल करती है अभी तक मैदान में नहीं गए, आपके पास आता हूँ तो इजाजत नहीं मिलती, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? हुसैन ने सीने से लगाया, जाओ मेरे शहजादों, खुदा हाफिज़। लेकिन मेरे शहजादों ऐसे न जाना, अम्मा से इजाजत ले लो एक बार, अम्मा से रुखसत हो लो। दोनों शहजादे आए और खुशी के आलम में आए, खुशी के आलम में आए। सुनना अजीजों, ऐसे माहौल में किसी के लबों पे मुस्कुराहट नहीं आती है, लेकिन हर एक को हुसैन पर कुर्बान होने की कितनी तमन्ना है। अजीजों, तारीख कहती है दो जानू होकर दोनों शहजादे माँ के सामने बैठ गए। अम्मा इजाजत मिल गई है, अम्मा इजाजत मिल गई है, अम्मा मैं जा रहा हूँ मक्तल में, अम्मा खुदा हाफिज़। ये कहकर शहजादे उठने लगे। मतलब ज़ैनब कहती, मेरे शहजादों मैं तुम्हारी बहादुरी से वाकिफ हूँ, मैं तुम्हारी शजाअत को जानती हूँ, क्योंकि तुम्हें अब्बास ने तलवार सिखाई है, तुमको अब्बास ने जंग सिखाई है। ए मेरे शहजादों मैं जानती हूँ अली के नवासे हो, जाफर तैयार के पोते हो, लड़ते लड़ते फुरात पे पहुंच जाओगे। मेरे शहजादों फुरात पे जाना तो पानी न पीना, इसलिए कि तुम मेरे लाल हो, हुसैन ज़हरा का लाल है। जब तक हुसैन पानी न पी ले मेरे शहजादों पानी न पीना, क्योंकि ज़हरा का लाल प्यासा है। अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा दोनों बच्चों ने वादा किया, लीजिए मामू के पास आए, दोनों शहजादों को सवार किया गया। अब तारीख कहती है सवार किया गया, दोनों शहजादे मामू से अलविदा होते हैं, खुदा हाफिज कहते हैं और चलते हैं, मक्तल में आ गए। लीजिए अब दोनों भाई हमले में मसरूफ होते हैं, जंग करते हैं। अली के नवासे हैं ना, अली के नवासे हैं ना, अब्बास दिलावर के शागिर्द हैं ना। अजीजों हमलों पर हमले कर रहे हैं, हमलों पर हमले कर रहे हैं। एक मर्तबा हमला करते करते फिर एक साथ दोनों भाई आ जाते हैं और एक दूसरे की खैरियत पूछते हैं। मोहम्मद खैरियत तो है, और खैरियत तो है। लीजिए आवाज दी, हाँ भाई खैरियत है, आओ भाई। फिर अब अली के जौहर, सजाद के जौहर दिखाते हैं। ये कहते हुए फिर हमला करते हैं। फिर मकाम एक आता है, फिर दोनों मुलाकात करते हैं। भाई खैरियत से हो? हाँ भाई हम खैरियत से हैं। आप खैरियत से हैं? हाँ मैं भी खैरियत से हूँ। फिर दोनों भाई कहते हैं आओ अब्बास की सजाद के जौहर दिखाएं। फिर दोनों शहजादे हमला करते हैं, फिर एक मकाम पे आके मिल जाते हैं, आवाज देते हैं भाई खैरियत से हो? हाँ खैरियत से। फिर आवाज देते हैं आओ जाफर तैयार की सजाद दिखाते हैं। ये कहते कहते दोनों शहजादे लड़ते जा रहे हैं। कभी मैमना है, कभी मैसरा है, दोनों साथ साथ अब नहीं है, अब दोनों अलग अलग हो चुके हैं। एक इधर लश्कर से लड़ रहा है, एक इधर लश्कर से लड़ रहा है। तारीख कहती है कि एक मकाम ऐसा आया कि दोनों शहजादे लड़ते लड़ते फुरात के किनारे पहुंच गए। बस एक मर्तबा दोनों शहजादे जो फुरात के किनारे पहुंचे तो रकाबों पर पैर रखे और दोनों शहजादे अपने रहवारों पर खड़े हुए आवाज दी, मोहम्मद अम्मा की वसीयत याद रखना, अम्मा की वसीयत याद रखना, हम फुरात पे आ गए, पानी ना पीना। अम्मा की वसीयत याद रखना, पानी ना पीना। एक मर्तबा उधर से आवाज आई, भाई याद है वसीयत? इधर से आवाज आई, भैया हाँ हमें भी याद है। लीजिए फिर दोनों शहजादों ने हमला कर दिया, दोनों शहजादे। अब अजीजों लश्कर बीच में आ चुका है। अब एक शहजादा उधर है, एक शहजादा इधर है। अब लश्कर मिलने नहीं दे रहा भाइयों को।
मिलने नहीं दे रहा है। ये दोनों शहजादे अब अकेले अकेले लड़ रहे हैं, काफी दूर दूर लड़ते लड़ते पहुंच गए। अजीजों, आपने सुना होगा ना, सुना होगा भाई का गम कैसा होता है, भाई का गम कितना होता है, सुना होगा ना। इतना होता है कि इमाम हुसैन खुद कह रहे हैं, अब्बास तुम्हारे मरने से कमर टूट गई। समझ गए ना भाई का गम कितना होता है। भाई के मरने से कमर शिकस्ता हो जाती है, कमर टूट जाती है। सुनिएगा अजीजों, अब भाई भाई है ना, एक शहजादा वहां लड़ रहा है, एक शहजादा वहां लड़ रहा है। लश्कर यजीद कहता है कि हम दोनों शहजादों का ऐसे काबू नहीं पा सकते हैं, तो फिर क्या करें। कहा कुछ ऐसी चाल चलते हैं कि जिससे दोनों शहजादे तलवार रोक लें, ताकि हम इन पे हमला कर सकते हैं। कहा क्या किया जाए। कहा जो इधर लश्कर वाले हैं वो इधर शोर करें, जो इधर लश्कर वाले वो इधर शोर करें। कहा क्या शोर करें। कहा इधर वाले शोर करें, इधर वाले शोर करें कि मोहम्मद मार दिए गए हैं, और इधर वाले शोर करें कि और मार दिए गए हैं। जब भाई भाई के मरने की खबर सुनेगा तो एक रखने के लिए तलवार रोकेगा, जैसे ही तलवार रोके कोई ऐसा मारना, कोई का तलवार, कोई तलवार मारना, जिसके पास कुछ ना हो वो करबला की गम ले। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। कोई लोग सुबह बने बैठते करबला की रेत जख्मों पर जलती हुई डाले। अजीजों, जैसे ये शोर हुआ, इधर शोर हुआ मोहम्मद मार दिए गए, उधर शोर हुआ और मार दिए गए। दोनों भाइयों ने को तलवार रोकी तो जालिमों ने चारों तरफ से हमले करना शुरू किए, हमले करना शुरू किए। अब दोनों शहजादे रहवार पर समझ न पाए, समझ न सके, लेकिन मतलब आवाज दी, आका सलाम कबूल कीजिए। इधर से अब्बास चले, उधर से हुसैन चले। अल्लाहू अकबर। तारीख कहती है कि सराहने पहुंचे, दोनों सराहने पहुंचे। हुसैन ने औन के सर को जान पे रखा, अब्बास ने मोहम्मद के सर को जान पे रखा। अब दोनों शहजादे एक तो प्यासे, फिर जख्मों से चूर, उठने की ताकत नहीं है। दोनों शहजादे एक मर्तबा लब हिलाते हैं और आहिस्ता से कहते हैं, मामू माफ कीजिएगा, इस तकवार को उठ न सकता। मामू इतनी ताकत न रही कि हम आपके तरह में हो सके। हुसैन रोके कहते, मेरे बच्चों ऐसा न कहो, मेरे बच्चों ऐसा न कहो। अजीजों, एक मर्तबा अब दोनों बच्चे हैं, खून बह चुका है, इतना खून बह चुका है, जख्मों से चूर, प्यासे बच्चे हैं, उठने की ताकत नहीं है। अजीजों, यहाँ तक के तारीख कहती है कि सिर्फ लब हिल रहे हैं लेकिन आवाज भी बाहर नहीं आ रही है। सुनेंगे, इतना जख्मों से चूर हो चुके बच्चे। तारीख कहती है कि दोनों बच्चों ने इशारा किया, और ने हुसैन की तरफ इशारा किया, मोहम्मद ने अब्बास की तरफ इशारा किया। क्या इशारा किया? इशारा किया कि मामू अपना कान मेरे दहन तक। मामू, दोनों बच्चे कहते हैं, अपना कान मेरे दहन तक ले आइए। अब जो कान लेके दहन तक आए तो दोनों बच्चों ने एक ही जुमला कहा, मामू अम्मा से कह देना खुराक पे गए जरूर है। पानी नहीं पिया, कहते दोनों बच्चों ने दम तोड़ दिया। दोनों बच्चे तारीख कहती है कि हुसैन ने एक के लाशे को उठाया, एक के लाशे को अब्बास ने उठाया। सुनिएगा, एक के लाशे को अब्बास ने उठाया। अब लीजिए, लाशे को लेकर आए, खैमे में लाशों को रखा। अब दोनों लाशें बीबियों ने गिरिया करना शुरू किया। बीबियां मातम कर रही है। लीजिए, मैं सारी बातों को छोड़ रहा हूँ। बीबियां मातम कर रही, गिरिया कर रही है। इतने में जैनब को आता हुआ देखा। जब बीबियों ने जैनब को आता हुआ देखा तो बीबियों ने पुरसा देना शुरू किया, माँ है ना, पुरसा देना शुरू किया। लेकिन जैनब आगे बढ़ती रही। अजीजों, तारीख कहती है कि आगे बढ़ते अमन के लाशे को इधर रखा और मोहम्मद के लाशे को इधर। बीच में बीबी
बैठी, आवाज दी मेरे बच्चों मुझे माफ करना, हम तुम पर न रोएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे बच्चों मुझे माफ करना। अल्लाहु अकबर। हाँ लीजिए, तारीख कहती है कि एक मर्तबा ज़ैनब हटी, हुसैन लाशों के बीच आ गए और हाथों को बुलंद करके एक जुमला कहा, आज हुसैन गरीब हो। कोहराम बपा है, कोहराम बपा है। बस आखिरी तो जुमले सुने और उसके बाद जियारत कीजिए। आखिरी तो जुमले सुने, आखिरी दो जुमले और उसके बाद फिर जियारत कीजिए। फिर कभी वक्त मिला तो आज कर देंगे। सुनिएगा अजीजों, आप बहुत रो चुके हैं, खुदा इन आवाजों पर रहमत नाज़िल करे। सुनना अजीजों, तारीख कहती है ज़ैनब करबला में नहीं रोई, करबला में नहीं रोई ज़ैनब। अब लीजिए, काफिला असीर होके चला बादे कत्ले हुसैन, ज़ैनब नहीं रोई। कूफे के कैद खाने में काफिला 8 दिन कैद रहा, बीबी नहीं रोई। शाम का रास्ता पूरा तय किया, बीबी नहीं रोई। कैद खाने में बीबी रही, नहीं रोई। कैद खाने से रिहाई मिली और मोहम्मद के सर आ गए, बीबी नहीं रोई। सबका आंसू बहाए लेकिन बीबी और मोहम्मद पर नहीं रोई। लीजिए, मजलिस हो गई, सबने गिरिया किया, बीबी नहीं रोई। कर लीजिए, काफिला दोबारा करबला आया 40 के दिन, 40 के दिन रिहा होकर दोबारा आया, बीबी सब पे रोई। हाय अब्बास, हाय अली अब्बास, हाय कासिम, हाय अब्बास, हाय हुसैन, हाय असगर, लेकिन मोहम्मद पर न रोई। लेकिन तारीख कहती है जब ये लुटा हुआ काफिला मदीने आया, मदीने आया, बीबी नहीं रोई। रोज़ा रसूल में पहुंची, फिर भी बीबी नहीं रोई। अम्मा की दुर्गत आई, फिर भी नहीं रोई। लेकिन तारीख कहती है